हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी मीडियम कक्षा 10वीं की इतिहास और राजनीति विज्ञान का पहला पाठ इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। का पहला, डैश को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। इसका उत्तर है वोल्टेयर। तथा दूसरा प्रश्न है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ डैश द्वारा लिखा गया है। इसका उत्तर है माइकल फूको। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य जोड़ी में सुधार कीजिए और पुनः लिखिए। इसका उत्तर है असत्य जोड़ी कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड तथा सुधारित सही जोड़ी होगी कार्ल मार्क्स दास कैपिटल। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, निम्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। का पहला, द्वंद्ववाद। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अगर हमें किसी घटना का सही अर्थ ज्ञात करना है यानी पता करना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसी घटना के संबंध में दो अलग अलग यानी विरोधी सिद्धांतों को प्रस्तुत करें और उसकी मदद से उचित तर्क लगाएं। इसे ही हम द्वंद्ववाद कहते हैं और यह सिद्धांत जॉर्ज हेगेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा द्वंद्ववाद के अनुसार उसी घटना के आधार पर जो दो विरोधी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे उस पर विचार करके उसके सार के रूप में विचार प्रस्तुत करना होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मानव मन को उस घटना की सही जानकारी नहीं मिल पाएगी या वो उस घटना को सही रूप से नहीं समझ पाएंगे। यानी अगर हम संक्षेप में कहें तो एक ही घटना पर दो अलग अलग तथा विरोधी विचारों पर चर्चा करके एक ऐसा विचार तैयार करना जो दोनों विरोधी विचारों को सही लगे उसे ही द्वंद्ववाद कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, एनल्स प्रणाली। तो इसका उत्तर है, पहले के समय में सभी घटनाओं को केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता था, यानी राजनीतिक अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाता था। परंतु एनल्स प्रणाली में राजनीतिक अध्ययन के साथ साथ स्थानीय लोग, तत्कालीन जलवायु, व्यापार, कृषि, प्रौद्योगिकी, परिवहन तथा संपर्क के साधन, सामाजिक विभाजन और मानव समूह की मानसिकता का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है तथा एनल्स का अर्थ है वार्षिक प्रतिवेदना घटना जिस काल में हुई है उसका सिर्फ राजनीतिक ही नहीं उसके साथ तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक आदि सभी के आधार से अध्ययन किया जाए। यही एनल्स प्रणाली है और इस प्रणाली को सबसे पहले फ्रांसीसी इतिहासकारों ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। का पहला, स्त्रियों के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करने वाले अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुए। तो इसका कारण है, पहले के समय में जो इतिहास लेखन की पद्धति थी उस पर पुरुष प्रधान दृष्टिकोण का प्रभाव था, यानी कि इतिहास के लेखन में अधिकतर पुरुषों का ही वर्णन होता था और उन्हीं के आधार पर इतिहास लेखन किया जाता था। इतिहास में स्त्रियों का वर्णन बहुत कम था, परंतु कुछ समय बाद सीमा द बोवा नामक एक फ्रांसीसी विदुषी ने इतिहास के लेखन में स्त्रीवादी भूमिका प्रस्तुत की। विदुषी का अर्थ होता है विद्वान स्त्री, यानी वह फ्रांस की एक विद्वान स्त्री थी। उन्होंने इतिहास लेखन में स्त्रियों का भी समावेश किया तथा इतिहास लेखन में जो पुरुष प्रधान दृष्टिकोण अपनाया गया था
उस पर दोबारा विचार करने पर जोर दिया। इसी के बाद सीमादबोवा की स्त्रीवादी भूमिका के कारण स्त्रियों से संबंधित नौकरी, ट्रेड यूनियन तथा स्त्रियों के पारिवारिक जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने वाला अनुसंधान शुरू हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा। फूको की लेखन पद्धति को ज्ञान का पुरातत्व कहा गया है। इसका कारण है कालक्रम के अनुसार बस इतिहास की अखंड रचना करने की पद्धति को माइकल फूको ने दोषपूर्ण यानी गलत सिद्ध किया। उनके अनुसार हमेशा अंतिम सत्य तक पहुंचना ही पुरातत्व का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि भूतकाल की स्थितियों के अंतर अर्थात परिवर्तनों का स्पष्टीकरण करना पुरातत्व का प्रयास होता है। पुरातत्व का अर्थ आर्कियोलॉजी होता है, जो प्राचीन वस्तुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फूको ने ऐतिहासिक स्थितियों के अंतर के स्पष्टीकरण पर अधिक बल दिया, इसलिए उन्होंने अपनी लेखन पद्धति को ज्ञान का पुरातत्व कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा। निम्न प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। का पहला, इतिहास लेखन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है इतिहास लेखन में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है। पहला, उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी का संकलन एवं विश्लेषण करना। दूसरा, उस जानकारी का स्थल एवं समय ज्ञात करना। तीसरा, उस जानकारी के संदर्भ में उचित प्रश्न तैयार करना। तथा चौथा, उपलब्ध जानकारी के संदर्भ की जांच करके चिकित्सकीय अनुसंधान करना। इस प्रकार की गई लेखन पद्धति को इतिहास लेखन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा। रेने देकार्त ने इतिहास के लेखन में किस विचार के प्रति आग्रह रखा? इसका उत्तर है पहला, जब तक किसी बात की सत्यता निश्चित न हो जाए तब तक उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। तथा दूसरा है, इसलिए इतिहास लेखन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कागज पत्र जैसे ऐतिहासिक साधनों की विश्वसनीयता की जांच करनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा। वोल्टेयर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है वोल्टेयर के अनुसार इतिहास लेखन में इन बातों का विचार करना आवश्यक है। पहला, वस्तुनिष्ठ सत्य और घटनाओं का क्रम उचित होना चाहिए। दूसरा, तत्कालीन समाज की परंपरा, कृषि, व्यापार तथा आर्थिक व्यवस्था का विचार होना चाहिए। और तीसरा, उसकी इस मान्यता के कारण यह एक नया विचार सामने आया कि इतिहास का निरूपण करते समय सर्वांगीण रूप से मानव जीवन पर विचार होना चाहिए। इसलिए वोल्टेयर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न पांचवा। निम्न संकल्पना चित्र को पूर्ण कीजिए। यूरोप के महत्वपूर्ण विचारक। इसका उत्तर है रेने देकार्त, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल, वोल्टेयर तथा लियोपोल्ड वॉन रांके। अगला प्रश्न है प्रश्न छठा। निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। का पहला, कार्ल मार्क्स का द्वंद्व सिद्धांत अथवा वर्गवाद स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मनी के कार्ल मार्क्स ने अपने दास कैपिटल ग्रंथ में द्वंद्व सिद्धांत अथवा वर्गवाद प्रतिपादित किया। उनके मतानुसार इतिहास अमूर्त कल्पनाओं का न होकर सजीव मनुष्यों का होता है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध उत्पादन साधनों के स्वरूप एवं स्वामित्व पर मनुष्यों के पारस्परिक संबंध निर्भर होते हैं। यानी मनुष्य के जो पारस्परिक संबंध हैं वह उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधनों के स्वरूप तथा उन साधनों के स्वामित्व पर निर्भर होता है।
तथा समाज के सभी घटकों को समान मात्रा में उत्पादन के साधन नहीं मिलते। उत्पादन साधनों के असमान वितरण के कारण समाज का वर्ग पर आधारित विषम विभाजन होता है। यानी समाज में जो विभिन्न घटक हैं उनको समान मात्रा में उत्पादन के साधन नहीं मिलते और इन उत्पादन के साधन का असमान रूप में वितरण होने के कारण समाज का वर्ग के आधार पर विषम विभाजन होता है। क्योंकि समाज में जो साधन हैं वह सीमित हैं, तो इसी के कारण समाज के जो घटक ज़्यादा शक्तिशाली हैं उन्हें अधिक मात्रा में साधन प्राप्त होते हैं तथा बाकी घटकों को कम मात्रा में साधन प्राप्त होते हैं और समाज में विषम विभाजन होता है और इस विषम विभाजन से समाज में वर्ग बनते हैं। इसी के कारण उत्पादन साधनों पर जिस वर्ग का अधिकार होता है वह वर्ग अन्य वर्गों का आर्थिक शोषण करता है। इससे ही वर्ग संघर्ष शुरू होता है तथा मानव इतिहास ऐसे ही वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति की कौन सी 4 विशेषताएं हैं? इसका उत्तर है पहला, इस पद्धति का प्रारंभ उचित प्रश्नों के निरूपण द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से होता है। यानी इस इतिहास लेखन की पद्धति की शुरुआत उचित प्रश्नों के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति से होती है। ये सभी प्रश्न भूतकालीन मानव समाज के घटकों द्वारा विशिष्ट कालावधि में की गई कृतियों से संबंधित होते हैं। इन कृतियों का संबंध दैवी घटनाओं अथवा कथा कहानियों से नहीं होता। अर्थात इस लेखन पद्धति में जो प्रश्न हैं वह प्रश्न भूतकाल में मानव समाज के घटकों द्वारा जो कृतियाँ की गई हैं उनसे संबंधित होते हैं और इन कृतियों का संबंध दैवीय घटनाओं और कथा कहानियों से नहीं होता। तथा तीसरी विशेषता है, इन प्रश्नों के ऐतिहासिक उत्तरों के लिए विश्वसनीय प्रमाणों का आधार होने से उनका निरूपण तर्कसंगत होता है। इसका अर्थ है जो उचित प्रश्न इस लेखन पद्धति में होते हैं उनके ऐतिहासिक उत्तर के लिए विश्वसनीय प्रमाण का आधार लिया जाता है, जिससे इसका निरूपण तर्कसंगत हो पाता है। तथा चौथी विशेषता है, इतिहास में मानव द्वारा की गई भूतकालीन कृतियों के आधार पर मानव जाति की गतिविधि का पर्यवेक्षण किया जाता है। इसका अर्थ है इतिहास में मानवों ने जो कृतियाँ की थी उसकी मदद से मानव जाति की गतिविधि का पर्यवेक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, स्त्रीवादी इतिहास लेखन किसे कहते हैं? यह प्रश्न तीसरा निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि पहले प्रश्न से लगभग समान है, तो आप वह उत्तर भी लिख सकते हो। बस इस प्रश्न के उत्तर में कुछ पॉइंट ज़्यादा हैं जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लीजिए। तथा अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, जो कि इस पाठ का आखिरी प्रश्न है। लियोपोल्ड वॉन रांके के इतिहास विषयक दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है इतिहास लेखन कैसे करना चाहिए। इस विषय में लियोपोल्ड वॉन रांके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों से उनका इतिहास संबंधी दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। उनके मतानुसार आलोचनात्मक पद्धति से इतिहास का अनुसंधान हो। इतिहास लेखन करते समय ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित सभी कागज पत्रों तथा दस्तावेजों का गहराई से अनुसंधान होना आवश्यक है। इस गहन अनुसंधान के कारण हम ऐतिहासिक सत्य तक पहुंच सकते हैं तथा इतिहास लेखन में काल्पनिकता न हो और वैश्विक इतिहास की रचना पर बल दिया जाए। इसी के साथ इस पाठ के सभी प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए
और अगर आपको इतिहास और राजनीति विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।